राजस्थान का कुलधारा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। क्या है सच्चाई, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जहां 5000 लोगों ने गांव रातों रात खाली कर दिया था। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या यूं कहें सदियों के बाद भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितना पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है यहाँ उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है और ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है सच्चाई। कुलधारा गांव की वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई हो, और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्यास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया, यदि पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की की सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की हम उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूँ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गाँव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए हैं, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खांभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी उन्हें सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। कुलधारा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे, जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गाँव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखी थी। यही वजह है कि जो भी लोग वहां आता जाता है वह उस जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उससे हाथ लग जाए, और इसीलिए यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है।
तो आप अगर कुलधारा की सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।